मेरे को लगता था कि अगर भगवान होता तो मैं इतना पूजा किया, इतना कष्ट किया, इतना भोर में, रात में, बिनसरिया में जा करके, ठंडे में, सब मौसम में जा करके मैं किया, तो आखिर वो देने वाला है तो देता क्यों नहीं है? यहाँ पति मैं तो था नास्तिक कि इस दुनिया में एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है, एक खुदा है, उसका नाम यीशु। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ा कट्टर हिंदू होता है। इस वीडियो में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज वो सोशल मीडिया पर मसीह समाज के लिए, हक अधिकार के लिए और हर तरीके से जो उनके साथ अन्याय होता है, कहीं ना कहीं समाज में आवाज उठाने के लिए खड़े होते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इस तरीके से भारत में आज देख रहे हैं, जय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हो, बहुत सारे संगठन है जहां पर धर्म के नाम पर अटैक करना, जाति के नाम पर मारना, मतलब कि धर्म, जाति, मजहब को लेकर के कहीं ना कहीं सामने विवाद होते रहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो अपने आप को मतलब कट्टर मतलब हिंदू समझने वाला व्यक्ति क्यों वो मतलब कि पुजारी बन गया, प्रभु यीशु मसीह का मतलब भक्त बन गया। ये सच्ची गवाही है। मैं आपको उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि जो आज के डेट में बजरंग दल, विश्व हिंदू पर बहुत सारे ऐसे संगठन है जो लगातार मसीह समाज के ऊपर अटैक करते हैं, चर्चों पर अटैक करते हैं, हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पहले बहुत बड़े कट्टर मतलब क्या कहते हैं भक्त थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को जाना, सुना, समझा, प्रार्थना में बैठे तो उनके बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया और इनके मुंह से मैं इनकी गवाही खुद आपको सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बाइबल से वचन। क्या एक हिंदू पुजारी सच में यीशु मसीह का भक्त बन सकता है? बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या यह सिर्फ अफवाह या एक सच्ची गवाही है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वह व्यक्ति सालों तक पूजा पाठ करता रहा, मंदिरों में सेवा करता रहा, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या मैं सच में परमेश्वर को जान पाया हूं या जानता हूं जो सच्चा परमेश्वर है? एक दिन किसी ने उसे बाइबल की यह आयत मतलब पढ़ने के लिए दी, जो कि हमेशा चर्चों में मतलब प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना सभाओं में बोला जाता है। यूहन्ना अध्याय 14 के 6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यह वचन इतना प्रभावशाली है क्योंकि इसमें लिखा है साफ साफ, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कि हमारे जीवन का सत्य यही है कि सत्य कौन है, मार्ग कौन है और जीवन कौन है। जब ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में है तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर माने। इनके जीवन की घटनाओं को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए। था मैं तो सांसारिक फैमिली में जन्म लिया था और उसे सांसारिक फैमिली में होने के नाते मैं बहुत भक्ति भाव वाला आदमी था। मैं बहुत भगवान को, ईश्वर को बहुत श्रद्धा थी, बहुत पूजा पाठ भी मैं किया करता था। मतलब पुजारी आप थे कि सिर्फ श्रद्धा था उसमें? नहीं, मैंने श्रद्धा भी था और पूजा भी करते थे। तो मैं तो इतना पूजा करता था कि 12 बजे रात्रि में जा करके भी मंदिर में जा करके भगवान को, मूर्ति को धोना, पूजा करना, ये सब करना मैं करता था। लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि मैंने जितना वो किया मेरे जीवन में कुछ मिला नहीं। मैंने कुछ ऐसा नहीं पाया जैसे हमको लगा कि नहीं, मैं पूजा का एक प्रतिफल होता है जो मिलना चाहिए तो उसके कारण मेरे मन में नेगेटिविटी आई है। मुझे लगा कि नहीं, कोई भगवान होता नहीं है। और फिर मैंने अम्बेडकर को पढ़ा। तो अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि वास्तव में इस दुनिया में जो है ना, भगवान एक छलावा है, ईश्वर एक छलावा के सिवा और कुछ नहीं है जी। मेरे को लगता था कि अगर भगवान होता तो मैं इतना पूजा किया, इतना कष्ट किया, इतना भोर में, रात में, बिनसरिया में जा करके, ठंडे में, सब मौसम में जा करके मैं किया, तो आखिर वो देने वाला है तो देता क्यों नहीं है? क्यों, मतलब इतना पूजा करने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि देखिए, मेरी दादी जब गांव घर में पूजा करती थी ना, तो वो देवता जी की पीढ़ी होती थी, उस पर पूजा करती थी और पूजा करती थी ना, तो हम लोगों के अंदर में एक्साइटमेंट होता था। तो हमने पूछता था कि अच्छा दादी ये क्यों करती हो, क्या करती है? तो किसे पूजा करते हैं बेटा? हमने बोला कि तो पूजा क्यों किया जाता है? तो बताती थी कि पूजा करने से जो मांगते हैं ना भगवान से तो मिलता है। तो एक्चुअली उस समय मेरा बड़ा शौक करता था। उस समय बचपन की बात है, तो हमको लगता था कि घर में सबके कैसे मोटरसाइकिल है, मेरे पास में कार होना चाहिए था। तो मैं पूजा करता था कि भगवान मुझे अमीर बना, मुझे कार होना चाहिए, मेरी जो अंदर की अभिलाषा है उसको पूर्ण करने के लिए मैं इसीलिए जाकर पूजा। हाँ, और साथ ही साथ एक युवावस्था में आदमी को होता है ना कि लगता है कि मेरी शादी हो, अच्छी लड़की मिले, ये बहुत से प्रकार की एक सारी इच्छाएं होती है। हाँ, तो उन तमाम अभिलाषाओं को लेकर के मैं पूजा किया करता था। लेकिन मेरी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा 100% तो छोड़ दीजिए, 50% छोड़ दीजिए, 25% छोड़ दीजिए, 5% भी छोड़ दीजिए, 0% भी छोड़ दीजिए, मैं तो और माइनस में था। मुझे कुछ प्राप्त नहीं। एज क्या था आपका? आई थिंक मैं करीब 16-17 के आसपास में था। फिर क्या? फिर मैं पढ़ाई करने लगा। तो पढ़ने के बाद फिर मैं बाबा साहब को पढ़ा। बाबा साहब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है। और मैं पूरी तरह से एक नास्तिक का जो रूप होता है, मैं नास्तिक बना। क्योंकि बाबा साहब को पढ़ने के बाद सच बात यही होता है कि इस चीज को आदमी को समझ में आ जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल डिफेंस फॉर द ह्यूमन। एक आदमी के पास में जो सबसे बड़ा हथियार है वो हथियार एजुकेशन है। और मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगा, मैं इसी प्रकार फेर में लगा कि आखिर ये
होता क्या है, ये मेरी पत्नी ठीक कैसे हो गई है, ठीक है, जरूर कोई तो मामला है। तो मैंने पास्टर जी को बोला कि पास्टर जी ऐसा है ना कि आप जो मंत्र पढ़ते हो जिससे बीमारी ठीक होती है, क्या वो वाला मंत्र मुझे दोगे? उसी दिन बोला? हाँ, नहीं 3 दिन के बाद, तीसरा संडे में उन्होंने बताया कि देखो से इसमें कोई मंत्र नहीं होता है, जो प्रार्थना किया जाता है। बोला कि तो कैसे प्रार्थना किया जाता है, मुझे लिख दो। बोला कि लिखा लिखे नहीं होता है भाई, आपको प्रार्थना, आपका सिर दर्द कर रहा है तो जाकर के डॉक्टर से कहते हो ना कि डॉक्टर जी मेरा सिर दर्द कर रहा है, कृपया दवाई दे दो, बस यही चीज को यीशु के नाम से कहना है। तो आप कहो कि हे पिता, हे परमेश्वर, हे यीशु, मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप मुझे ठीक कर दो, यही प्रार्थना है। जो समस्या उस समस्या के लिए बोलना यही प्रार्थना है। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है भाई। तो मैं सोचा कि भाई ऐसे करने से ठीक हो जाता है तो भाई प्रार्थना किया जाएगा, लेकिन मैं करता होता नहीं था, इसलिए उन्होंने बताया। मुझे लगता था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, किसी को कह देने से, ऐसे कर देने से ठीक हो जाएगा, तब फिर सब डॉक्टर के घर में ताला लग जाएगा, ठीक है। मेरे को विश्वास नहीं था। फिर लास्ट में मैंने डॉक्टर जी से पूछा कि अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि हमको तो हम जा करके प्रार्थना करते हैं तो कोई ठीक नहीं होता है। हालांकि हम झूठ बोले थे, हम किसी के लिए प्रार्थना करते नहीं थे उस समय। पास्टर जी से बोला? हाँ, लेकिन हम बोले कि हम तो प्रार्थना करते तो ठीक नहीं होता है। यानी आप झूठ बोले? हाँ, हमने झूठ बोला था। उन्होंने कहा कि इसे देखिए, से इसके लिए जल संस्कार होता है, दैट इज कॉल्ड बैप्टिज्म, तो वो लेना पड़ता है। तो मैं बोला कि बपतिस्मा लेना पड़ता है, तो मैंने पैकेट में हाथ डाला और पैसा निकला 500 रुपये का नोट। मैंने बोला कि तो दे दीजिए बपतिस्मा भाई, कितना में मिलता है? तो मुझे समझ में आता कि बैप्टिज्म इज ए काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि तो दे दीजिए भाई। तो उन्होंने कहा कि अरे बपतिस्मा कोई बिकने वाली चीज थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जल संस्कार है भाई, ये जल संस्कार है। जो एक व्यक्ति जो होता है उस चीज को मैंने ग्रहण करता है, उसको कहना होता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है, मेरा ट्रस्ट है, मेरा विश्वास है ना, इसलिए मैं अपने आप को परमेश्वर में समाहित कर रहा हूं, मैं अपने आप को परमेश्वर के विश्वास में मजबूत कर रहा हूं, यही है एक संस्कार है। तो कुछ दिन के बाद तो मैंने बोला कि ये करने के बाद तो किसे फिर आप प्रार्थना करोगे तो सब कुछ होगा, परमेश्वर के राज्य में आपको उसके पुत्र और संतान होने का अधिकार मिलेगा। तो मैं जाकर के बहुत दूर उधर पटना में मैं उस समय रहा करता था, तो जाकर के वहां से एक पास्टर जी के द्वारा मैंने जल संस्कार लिया। उनका नाम माला जी है, माला दास करके एक पास्टर जी थे, भवनपुरा के वो हैं। उन्होंने हमें जल संस्कार दिया, हम अपनी पत्नी के साथ में जल संस्कार लिया। और उस दिन के बाद से जब लिया तो मैं गाँव में आने के बाद में लोगों से पूछते चलता था, चाची आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं? कैसे पूछता? हाँ, मैं ट्राई करना चाहता था, क्योंकि लगता था कि सही में ऐसा होता कि नहीं होता है, तो मैं पूछता था। तो वो गांव घर के लोग बोलते थे क्या है बाबू, तो कि नहीं इससे हम प्रार्थना करेंगे ना तो ठीक हो जाओगे। तो लोग झूठू मूठू बोलता था कि हाँ हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्रार्थना करते थे तो बोलते क्या ठीक हो गया, बोल ठीक है हो जाएगा। और इस प्रकार से सच्चाई है कि जिसका दर्द भी करता था वो आता था, प्रार्थना करते थे, ठीक हो जाता था, लेकिन वो कहता था कि ठीक हो गया, लेकिन हमको लगता था कि ऐसे ही सब झूठ बोल रहा है। एक दिन मेरे घर में काम लगा हुआ था, मेरे घर में ही रिलेटिव ही आए हुए थे ईटा जोड़ने वाले, उनको बड़ी जोर से पेट में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ ना, एकदम तड़प रहे थे। मेरे गांव में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जी आए, डॉक्टर आने के बाद सुई दवाई सब कुछ किए, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हुए। तो मेरे घर में मेरे पापा बोले कि से तो उनके लिए तू प्रार्थना कर दो, प्रार्थना करने से ठीक होता है। तो मेरे अंदर में डर लग रहा था, हमको तो लग रहा था कि भाई पता नहीं सही में होता है कि नहीं होता, मजाक में वो सब कह देता होगा कि ठीक हो जाते हैं, तो पता नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो हम बोले कि नहीं हम छोटका वाला क्या करते हैं, बड़का बीमारी को थोड़ी ना करते हैं। तो मेरे पापा डांटे, बोले तू करके पहले देखो, ठीक नहीं होगा तब ना तू करो। तो क्या करें, मजबूरी में, चूंकि पापा का डर था, तो मैंने उस व्यक्ति के ऊपर सिर पर हाथ रख करके मैंने प्रार्थना किया, और विश्वास नहीं हमको हुआ, विदिन ए मिनट वो व्यक्ति ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया, 1 मिनट के अंदर वो आदमी ठीक हो गया। मैंने कहा कि तो ये कैसे हो गया ठीक, ये तो एक अजीब चीज है। फिर भी हमको लगा कि डॉक्टर मेरे प्रार्थना से थोड़ी ठीक हुआ, वो सूट दवाई डॉक्टर करके गया होगा ना, वो से ठीक हुआ होगा, असर दे रही, विश्वास नहीं किए। और इस प्रकार से करते 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 मैंने 14 साल गुजारा। 14 साल? हाँ। फिर पत्नी ठीक हुई कि नहीं? मैंने पत्नी तो ठीक थी, मैं परमेश्वर में जाता भी था, चर्च में भी मैं जाता था, जाने लगे? जाते थे, कंटिन्यू जाते थे, लेकिन इसलिए मैं नहीं जाता था कि परमेश्वर पर भरोसा था, बल्कि इसलिए जाता था पत्नी ठीक कि मेरी पत्नी ठीक रहे। और मैं इसलिए जाता था कि एक हैबिट हो गई थी, दैट वाज ए हैबिट, ठीक है। और मैं कीबोर्ड वगैरह बजाता था, तो जहां जाते थे तब बजाने के लिए ड्यूटी मिल जाता था, तो चलिए मनोरंजन हो जाता था, तो इसलिए मैं जाता था संडे को, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास ये नहीं था। फिर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, मैं पत्रकारिता करने लगा, और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक अच्छे मुकाम पर था। तो मैं एक पत्रकार होने के नाते भी मैं हमेशा यही सोचता था कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है वास्तविकता को उजागर करना कि व्हाट इज ट्रू, क्योंकि मेरे द्वारा लोगों को बहुत सारा मैसेज जाता है, तो हमें कभी गलत नहीं करना है। तो मैं देखता था कि बहुत सारे पास्टर ऐसे सिर पर हाथ रखते थे तो लोग गिर जाता था, ऐसे गिरता था। तो हमको लगता था कि देखो टोटली जो कहते हैं ना कि ये दिखावा यहीं पर है, इसी को अंधविश्वास बोलते हैं। कोई के हाथ रखने से कोई आदमी गिर कैसे जाएगा, इससे कैसे हो सकता है, जरूर ऐसे करके ठेलता होगा पास्टर, है ना, वो कहता कि देखो हमारी शक्ति से गिर गया। तो मुझे याद है कि मैं जालंधर में गया हुआ था, और जालंधर में एक हैं पास्टर जी हैं, अभिषेक वहां होता है, संत फेरिस मसीह जी उनका नाम है। मैं वहां गया था, तो वहां जाने का मेरा उद्देश्य वो नहीं था, मेरा जाने का उद्देश्य था कि मैं चेक करने के लिए गया था कि वास्तव में सब होता क्या है।
तो वहां भी मैंने देखा कि ऐसे हाथ रख रहे फटाफट गिर रहा है, तो मैं सोचा कि यही मौका है कि थोड़ा हम ट्राई करके देखते हैं कि बात होता क्या है। तो मैं जब वहां गया, बहुत सारी क्राउड थी, बहुत सारी भीड़ थी, तो बच्चा कैसे फाट में से हिलते 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 चला जाता है, तो उसी प्रकार से मैं हिल करके वहां चला गया उनके पास में, पास्टर जी के साथ में पास में। और जाने के बाद मुझे याद है कि उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे देखा और देख करके कहा, इसके जीवन में छुपी दुष्ट आत्मा बाहर आओ, ऐसे करके मेरे सिर पर ऐसे आस्ते से ठोकर मारे, हल्का से, और एक ही बार ऐसे करके मैंने ठोका हमको, अब मैं यूं गिरा, इससे फेंका गया जैसे कैसे फुटबॉल से किसी को किक मारते तो कैसे गिरा जाता, तो इसे फेंका गया। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ है ना। फिर मेरे को जब होश आया तो मुझे लगा कि अरे बाप रे बाप, इस सही में मैंने जो अंडरस्टिमेट किया था, ये इट वाज माय मिस्टेक, इट वाज माय ब्लंडर, रियली द लॉर्ड जीसस इज अलिव जीसस। तो मैंने उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि वास्तव में इस दुनिया में कोई परमेश्वर, कोई ईश्वर, कोई भगवान है या नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट नो, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि इस दुनिया में एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है, एक खुदा है, उसका नाम यीशु है। कंफर्म वहां पे हो गया, वो कंफर्म था, विश्वास मजबूत हो गया, ठीक है। और मैंने उस दिन अपने जीवन को उसके नाम से समर्पित कर दिया, कहा कि लॉर्ड जीसस, whatever the remain life I am living, that is for your name। मैंने अपने कहा, परमेश्वर ये जीवन जो मेरा अब शेष रह गया है वो अब तेरे नाम है, और अब तेरे सेवा के लिए गुजरेगा, तेरे राज्य के लिए गुजरेगा, तेरे किंगडम के लिए मैं वर्क करूंगा। इस तरीके से आपने इस गवाही को देखा और जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया, बताया। हालांकि मसीह समाज के लिए फिर कहना चाहूंगा, हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, किसी का डर या किसी का भय नहीं होता है। जब इनके जीवन में परमेश्वर की एंट्री होती है, इनके घर, इनकी फैमिली, इनके परिवार, इनकी पत्नी, सब लोग जब सुरक्षित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में जो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, जो कह रहे धर्म परिवर्तन करते हैं, जात बदलते हैं, मजहब बदलते हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर के मन में बहुत सारा मलाल होता है। जो कि कट्टरपंथी विचारधारा की सोच के व्यक्ति होते हैं, उनका ये कहना होता है, उनका ये आरोप होता है। लेकिन मैं सच में बताना चाहूंगा, जितने भी आज भारत देश में ईसाई बने होंगे या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए होंगे, प्रभु को ग्रहण किए होंगे, इतने मसीह बने होंगे, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के बाद या उनके जीवन में बड़े से बड़े काम हुए थे, तभी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। लेकिन आज हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हर जगह हमें देखने को मिला है कि कहीं पर कोई भी ये नहीं साबित कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि सैकड़ों केस खारिज कर दिए कि किसी प्रकार कोई सबूत नहीं था, किसी धर्म परिवर्तन कराया गया है या पैसा लालच दे करके। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, लिखा गया है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में, यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। उनका सिर्फ यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि जीवन जब बदलता है तो पैसा या लालच या किसी प्रकार की धमकी या डर से नहीं, अपने मन से परिवर्तन होता है। मेरे प्रिय भाई ने, जब जीवन में कहीं जब हमें खालीपन लगता है, जब परमेश्वर की आशीष हम पर आती, जब हमें लगता है कि नहीं परमेश्वर मुझे आशीषित किया, मुझे बरकत दिया है, तो लोग प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं। अब दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती वो आप अच्छी तरीके जानते हैं। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।